नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। एडिटर चॉइस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच तनातनी बढ़ गई है। प्रियंका ने दावा किया है कि यूपी सरकार उन्हें बसें चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। इस आरोप को मुख्यमंत्री योगी ने सिरे से खारिज कर दिया है। प्रियंका ने 16 मई को मजदूरों के लिए 1000 बसें लगाने की अनुमति मांगी थी, जिसे मुख्यमंत्री योगी ने 18 मई को मंजूर कर लिया। अब बसें यूपी के बॉर्डर पर खड़ी हैं। न मजदूर इन बसों तक पहुंच पा रहे हैं और न ही बसें इन मजदूरों तक पहुंच पा रही हैं। लेकिन इससे जुड़ी हुई तस्वीरें देश के हर नागरिक के मोबाइल फोनों तक जरूर पहुंच चुकी हैं। विस्तार से चर्चा होगी, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। बस अब और नहीं। जी हां, देश में मजदूर बेबस है, पर यूपी में प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की राजनीति गर्म है। बसों को लेकर योगी सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच लेटर वॉर जारी है और इसी से जुड़ी हुई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए बस में बैठकर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति की वैतरणी पार करना चाहती हैं। तो बीजेपी ये श्रेय कांग्रेस और प्रियंका गांधी को इतनी आसानी से कैसे दे सकती है? अब मजदूरों के पसीने से अपनी राजनीति चमकाने वाले ये राजनेता क्या वाकई इनको घर पहुंचाना चाहते हैं या फिर उनके चेहरों को सामने रखकर पूरे देश में शोर मचाना चाहते हैं? आइए सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस की इस मसले पर एक दूसरे के ऊपर क्या आरोप लगाए। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है और ये कहीं और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। 1000 है, 1000 तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। उनको 2 या 3 या 4 नंबर अगर कोई टाइपिंग में कहीं रह गई कसर, वो तो नजर आ गई, पर 1000 बसें मौके पर खड़ी हुई आपको नजर नहीं। 600 से 700 बसें आज मौके पर खड़ी हैं, जैसा शुक्ला जी ने बताया। आज बॉर्डर पर लोग कह रहे हैं ऊपर से आदेश नहीं आया, ऊपर वाले कहते हैं कि नीचे लेकर जाओ। परंतु मजदूरों को अपनी राजनीति में आदित्यनाथ जी मत उलझाओ, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माता है, ये देश का मालिक है, उत्तर प्रदेश का मालिक है। गरीब की हाय से आज तक कोई बच नहीं पाया। इसलिए हम सहयोग करना चाहते हैं, राजनीति नहीं। राजनीति बंद कीजिए, घटिया राजनीति बंद कीजिए, असंवेदनशीलता और निर्दयता बंद कीजिए और सहयोग और मजदूरों की सेवा शुरू कीजिए। असल में प्रियंका गांधी ने बसों का जिक्र तो किया है, लेकिन बसों का इंतजाम कौन कर रहा है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे खेल के पीछे हैं और सारी बसों को पहुंचाने का जिम्मा उनके हाथ है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बसें बॉर्डर के पास पहुंच भी चुकी हैं, जिसका जिक्र खुद कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, लेकिन वहां पर अब उनको रूट अलग तरीके से बताया जा रहा है कि आप इस रूट से नहीं जा सकते, दूसरे रास्ते से जाइए। अब आपको सुनवाते हैं कि बसों को यूपी में दाखिल करवाने के लिए कांग्रेसियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अजय कुमार वहां पर पहुंच गए हैं, लल्लू सिंह, और सुनिए कि पुलिस से कितनी जोरदार बहस हो रही है। आप हमें चिट्ठी दे दो, आप परमिट नहीं हो, आपकी चिट्ठी दे दे भाई। अरे तो आप सरकार जुबैर जी इनसे ये पूछिए जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? परमिशन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन कहाँ दे रही है? कागज के परमिशन
कितने देर में आएगी? आप असल में कई दिनों से देख रहे हैं कि मजदूर किस तरीके से परेशान हैं, वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि बसें कोई भी उपलब्ध कराए, बसें कहीं से भी लेकर आएं, और अगर बसें नहीं हैं उनमें अगर मैजिक भी है, ट्रक भी है, एम्बुलेंस भी है, हम मान लें कि ऑटो भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मजदूर तो घर पहुँचे, लेकिन बावजूद तो कुछ हो नहीं पा रहा है। कोई श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, कोई श्रेय नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मजदूर पैदल चल रहे हैं, मजदूर अपने हाथों से गाड़ी खींचकर चल रहे हैं, मजदूर सड़कों पर नंगे पैर चल रहे हैं। उन्हें खाने को कोई नहीं पूछ रहा, उन्हें पीने को कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन हाँ, देश में राजनीति भी चरम पर है और अब राजनीति शुरू हो चुकी, यानी कि कोरोना का डर और दहशत से ऊपर अब इस देश में राजनीति हो गई है। विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए अमरनाथ अग्रवाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ अश्वनी उपाध्याय हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले बात करते हैं अमरनाथ जी से। अमरनाथ जी, तकलीफ क्या है आप आखिर, और आप मजदूरों को पहुंचाना चाहते हैं, आप बसों का इंतजाम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी आपको रोक रही है? सीधी सी बात है कि सिर्फ बसों के मुद्दा नहीं था। हाँ। इसके अलावा भी हमने 60 लाख से ऊपर लोगों को खाना मुहैया कराया है। हमारी 22 किचन यहाँ चल रही हैं, हर तरीके से राशन भी मुहैया करा रहे हैं, हर जिले में करा रहे हैं। 2000 पैकेट तो हर जिले में बन ही रहे हैं। बात यह हो रही कि जब बसों की स्थिति देखी गई कि पैदल मजदूर आ रहे हैं और उनकी इतनी भयावह स्थिति की बच्चे गोद में है, कोई अटैची पे है, माँ कंधे पे है, आप अगर सरकार कर रही है, सरकार को करने दीजिए। हमने भी कहा सहयोग कर रहे हैं। आपने क्या राशन नहीं लिया लोगों से? आपने क्या पैसा नहीं लिया पीएम केयर फंड? अरे हमने भी अपनी एक मंशा जाहिर की मानवता के आधार पे कि हम 1000 बसें आपको दे रहे हैं। अब उसमें क्या क्या कहानी हो रही है साहब? एक तो राजनीति कहाँ से शुरू होती है देखिए। 16 तारीख को पीएम प्रियंका जी ने कहा कि हम 1000 बसें देना चाहते हैं, आप हमको इसकी अनुमति दीजिए। 18 तारीख को कल 4 बजे अनुमति मिलती है। साक्षात्कार एक चैनल को मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि हम 3 दिन से बसों की लिस्ट मांग रहे हैं, हमको बसों की लिस्ट नहीं मिल रही। आप देखिए पहले विडम्बना क्या है। कैसे कह दिया जब परमिशन कल 4 बजे दे रहे हो और आप साक्षात्कार में पहले दोबारा में कह दे रहे हो कि 3 दिन से लिस्ट मांग रहे हैं हम। किस बात की लिस्ट मांग रहे हो जब परमिशन नहीं दी आपने? तो ये राजनीति नहीं है। हमारे अध्यक्ष एक सवाल मेरे जहन में आया, वो मैं पूछना चाहता हूं आपसे। असल में ज्यादातर एक बड़ी संख्या है मजदूरों की, यूपी बिहार के मजदूरों की, खासकर यूपी की, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, मुंबई से आ रही है। आप उत्तर प्रदेश की सीमाओं पे तो बस पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बसें आप मुंबई से पहुंचा देते, क्योंकि वहां तो आपकी समझौता की सरकार है, आप सरकार में शामिल भी हैं, अगर ये बसें मुंबई से चलती, अगर ये बसें मुंबई से चलती तो शायद ये तकलीफ नहीं होती, ये परेशानी नहीं होती, ये पैरों में छाले नहीं होते, लोग भूख से मरते नहीं। मनोज जी, बहुत सिंपल सी बात है कि पूरे देश में प्रवासी मजदूर परेशान है और वो अपना छुप छुपा के निकला, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आने जाने की परमिशन नहीं है। पूरे देश में परेशान है, तो फिर तो आपको पूरे देश में बसें भेजनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसें क्यों भेज रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की सीमा में बसें भेजने के लिए मशक्कत क्यों कर रहे हैं, धरना क्यों दे रहे हैं? मेरा सिंपल सा सवाल है कि क्या ये बसें, अगर ये देखिए कितना अच्छा होता, समझिए कितना अच्छा होता अगर ये बसें महाराष्ट्र में मजदूरों को भरकर उनके घर पहुंचाती, कितना अच्छा। बहुत सिंपल जवाब दे रहा हूं आपको भाई साहब, जवाब तो ले लीजिए मनोज जी। आप दे दीजिए कि आपने इंटर स्टेट परमिट ही नहीं लिया है, अलाउ ही नहीं किया अभी तो सरकार ने, अभी तक नहीं किया है। इंटर स्टेट बसें चली नहीं सकती है, पहली बात। दूसरी है इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं चल सकती हैं लॉकडाउन की वजह से। आज जब स्थिति आई है तो हमने परमिशन ली थी, सरकार से अनुमति मांगी 16 तारीख को कि साहब हम आपको 1000 मुहैया कर सकते हैं, आपको दे रहे हैं, हम नहीं उसमें बैठा लेंगे लोगों को, हम आपको दे रहे हैं, आप इनके माध्यम से बैठा लिए, इसका पैसा कांग्रेस पार्टी देगी। तो ये सब सवाल पे सवाल उठना बेबुनियादी बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। हम जब एक बस को दे रही है कांग्रेस पार्टी, आप उसकी सुविधा लीजिए और वो सुविधा दीजिए उन मजदूरों को जो बेचारे पैदल चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। अच्छा, जो सरकार की तरफ से, बिल्कुल ठीक है आपने, सरकार की तरफ से जो बातें की जा रही हैं कि 70 वाहनों के पेपर अब तक नहीं आए हैं, 31 इसमें ऑटो हैं, एक प्राइवेट कार है, इसमें एम्बुलेंस हैं, मैजिक हैं, ट्रक्स भी हैं, और आप बसों की बात कर रहे हैं। ये बीजेपी कह रही है। मैंने आपसे कहा कि हमने 1000 से ज्यादा की लिस्ट दी हुई है। हाँ। अगर कोई किसी भूलवश या किसी भी टाइपिंग मिस्टेक हो, कोई वजह हो, अगर दूसरे भी है तो आपके पास अगर 900 बसें भी हैं तो 100 हमसे और लीजिए ना।
इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि हमने एक चीज बस गायब हो जाएगी। जब हम आपको बार बार कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी वहां मौजूद हैं, कि ये लोग गिनो बस 500 बस गिनाएंगे हम, अब उसमें स्कूटर तो नहीं ले लोगे ना आप हमसे। और फिर ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपने हमको कोई पैसा दे दिया या हम आपसे कोई पैसा ले रहे हैं, ये बसी जरूरी है। तो आपकी मंशा की बात, आपकी नियत की बात हो रही है, राजनीति। अच्छा ये बताइए अमरनाथ जी, ऐसा क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, ऐसा क्यों कर रही है? उसकी मंशा क्या हो सकती है? मजदूर विरोधी है उत्तर प्रदेश की सरकार, और ये केंद्र की सरकार मजदूर विरोधी है। इन्होंने बता दिया है मजदूरों के साथ कितनी पिटाई कर रहे हैं। कल रामलीला मैदान पे मारे गए, गुजरात के सूरत में 35 यूपी के मजदूर कल बंद किए गए हैं, और पीटे जा रहे हैं पूरे प्रदेश में मजदूर, देशों में मजदूर। और इसके अलावा इन्होंने इसी मौके पे लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए श्रम कानून खत्म कर दिए थे, श्रम कानून खत्म कर दिए। आपने कहा कि हम रेलवे का टिकट दे रहे हैं, झूठा बयान है वो। आप नहीं दे रहे हैं टिकट, आप चार्ज कर रहे हैं, टिकट जारी हुए हैं। आप एंड्रॉयड फोन से उन मजदूरों से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, बुकिंग कर लेंगे वो। आपके दलाल लगे हुए हैं, आप टिकट बिकवा रहे हैं उनको, एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर कुछ कहने को बचता है तो अब आप बताइए कि क्या कहा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज, एक बात पूछना चाहता हूं, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा। आपने आज मुंबई की तस्वीरें देखी हैं स्टेशन की? क्या आपने मुंबई के स्टेशन की तस्वीरें देखी हैं? वहां पर भी बड़ी संख्या में मजदूर पहुंच गए हैं, बेकाबू मजदूर पहुंच रहे हैं। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से आपने कहा है कि महाराष्ट्र की जितनी भी परिवहन विभाग की बसें हैं वो स्टेशन पर लगवा दीजिए, हम सबको ले जाने को तैयार हैं? देखिए वहां की सरकार, गठबंधन की सरकार, वहाँ सरकार अपनी नीति बना रही होगी। कांग्रेस पार्टी ने हर जगह कह दिया है कि सरकार है वहां नीति बना रहे हैं। नहीं, वहां भी मैंने क्या कहा कि नीति वहां भी बन रही होगी, हमें नहीं मालूम। हम यहाँ बैठ के आपको नहीं बता सकते कि मजदूर लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं जी। मैंने आपसे क्या कहा कि लॉकडाउन 4 के बाद कल स्थिति आई है कि इंटर स्टेट अब शहरों के एक दूसरे शहर में बसें जा सकेंगी। कल आई है स्थिति, आपको भी मालूम होगा। ये अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, तो हम अगर वैसे करते हैं तो हम लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, अगर हम अपनी मर्जी चलाते हैं तो हम लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की लॉकडाउन की परिस्थितियों में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि स्टेट्स को जब सारे निर्देश दे रही है तो इसके बारे में भी निर्देश देती, इसके लिए पैसा मुहैया कराती। पैसे के नाम पे आपने देख लिया 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, मात्र 1,86,000 करोड़ रुपए निकलेगा उसमें। अब लोन लिया जाएगा, लोन को भी पैकेज में दे दिया जाता है। ये चिदम्बरम साहब बता रहे कि मैं विस्तार से बताऊंगा कि 1,86,000 क्यों है, लेकिन इन सब के बीच वो तस्वीर में एक बार दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, आपको भी दिखाना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह धरने पर हैं और ये धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद प्रशासन से इनकी काफ़ी बहस हुई। बहस इस बात को लेकर हुई क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम नोएडा और गाजियाबाद दोनों ही बॉर्डर पर 500 बसें पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमको अनुमति नहीं मिल पाई है और 1000 बसों के जरिए हम लोगों को उनके घर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसका सपोर्ट नहीं दे रहे। ये ऊंचा नागला बॉर्डर है जहां पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। देखिए लेटे भी हुए हैं और उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि आप मथुरा से जाइए, ऊंचा नागला बॉर्डर से आप नहीं जा सकते। और ये भी कांग्रेस का आरोप है कि ये पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास ऊपर से आदेश हैं। अब ऊपर से किसके आदेश हैं, किसने ये कहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं एक बार फिर अपने साथी से कहूँगा कि इस बहस को गौर से सुनवाएं जो कि पुलिस और कांग्रेसियों के बीच में हुई, क्योंकि कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि बसों के साथ हम मौजूद हैं और हम मथुरा के रोड जाना चाहते हैं, बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे उन तक, लेकिन पुलिस कहती है कि ऊंचा नागला बॉर्डर से ही आप जा सकते हैं। सुनिए। जुबैर जी इनसे ये पूछिए जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? परमिशन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार परमिशन नहीं दे रही है, दे रही है, लेकिन कहाँ दे रही है? कागज के परमिशन कितने देर में आएगी? शिवगिरी ने दिया है, हम 1000 बसें हमारी तैयार है, हमको जाने दीजिए नोएडा और आपके प्रशासन ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है कि 500 गाड़ी नोएडा और 500 गाड़ी आप हमें लिखित में दे दो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। पहले मास्क लगा के बात करिए, इसीलिए मास्क की छूट निकले पश्चिम वो तो ना जाए। आप हमें चिट्ठी दे दो, आप परमिट नहीं हो, नहीं जाएंगे। आपकी चिट्ठी दे दे भाई। अरे तो आपकी सरकार भाषा कर रही है, मतलब जाती क्यों नहीं जुबैर जी इनसे ये
पूछिए जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। आप जाने के परमिशन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार परमिशन नहीं दे रही है। दे रही है, लेकिन कहाँ दे रही है? कागज पे परमिशन शिवगिरी ने दिया है, हम 1000 बसें हमारी तैयार है, हमको जाने दीजिए नोएडा और आपके प्रशासन ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है कि 500 गाड़ी नोएडा और 500 गाड़ी आप हमें लिखित में दे दो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। पहले मास्क लगा के बात करिए, इसीलिए मास्क की छूट निकले, पश्चिम वो तो ना जाए। आप हमें चिट्ठी दे दो कि आप परमिट नहीं हो जाएंगे। आपकी चिट्ठी दे दे भाई। अरे तो आपकी सरकार भाषा कर रही है, मतलब जाती क्यों नहीं हो? नहीं जुबैर जी इनसे ये पूछिए जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। आप जाने के परमिशन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन तो ये आपने तस्वीरें देखी और असल में कांग्रेस का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि नर सेवा ही सबसे बड़ा काम है, लेकिन यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, पुरुष परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि सियासत का एक अखाड़ा बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा हमारे इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने मना कर दिया, इसलिए हमारे साथ सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल मौजूद हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया हम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन प्रतिक्रिया साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वो किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और किस तरीके से वो इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अमरनाथ जी, आपको नहीं लगता कि देश में इस वक्त स्थिति क्या है? कोरोना का घटनाक्रम जो है, उसका जो संक्रमण है, उसका डर जो है, उसकी जो दहशत है, वो किसी से छुपी नहीं है। और अगर पूरे विश्व में देखें तो सरकारों के हाथों में कुछ है नहीं है, सब कुछ मिलजुल कर होगा, चाहे वो समाज हो या सरकार हो। और सड़क पर जो तांडव इस वक्त चल रहा है, वो एक तांडव वो है जो गरीब श्रमिक का है, वो अपने घर जाना चाहता है लेकिन घर पहुंच नहीं पा रहा है। इन सब के बीच बहुत सारा संकट है। दूसरा जो सबसे बड़ा संकट है कि सरकार रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन मजदूर बेचैन हैं और इस बेचैनी में वो अपने साथ कोरोना का संक्रमण लेकर अपने गांव-गांव जा रहा है। और जब वो गांव-गांव पहुंच रहा है तो अचानक आपने ये भी देखा होगा कि तमाम ऐसे छोटे शहर और गांव में अचानक से कोरोना संक्रमणों की संख्या बढ़ गई है। सरकार की एक चिंता ये भी है, इसलिए सरकार चाहती है कि कोई भी अगर अपने घर जा रहा है तो इस तरीके से ना जाए, कम से कम उसका परीक्षण हो, उसको मॉनिटरिंग किया जाए और अगर वो अपने घर पहुंच रहा है तो उसको क्वारंटाइन में भी रखा जाए। लेकिन इस आपाधापी में ये जो तस्वीरें हमारे साथ आ रही हैं, इसमें राजनीति ज़्यादा दिखाई दे रही है और हकीकत में कोरोना के प्रति जो संक्रमण है, उस संक्रमण से बचने का तरीका कम। आपको नहीं लगता ये कांग्रेस के लिए भी भारी है, ये बीजेपी के लिए भी भारी है? क्योंकि कोरोना ना कांग्रेस को देखता है ना बीजेपी को देखता है, वो सिर्फ अपना शिकार देखता है। अगर सरकार इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है तो इसमें विपक्ष से ना सलाह लेते हैं ना बात करते हैं। आप ये बताइए कि जब आपने लॉकडाउन किया था घोषित तो आपको अंदाजा नहीं था? यहाँ थोड़ा लेट आया है कोरोना, इंडिया में लेट आया है, नेपाल में लेट आया है। अभी आप यहाँ पे आप ये सोच के चले कि नहीं आना है तो बहुत अच्छा है, भगवान करे ना आए, लेकिन लेट आया है यहाँ पे। इसलिए ये कह देना कि लॉकडाउन की वजह से कुछ लाभ हो गया था, हम इस बात को मानने को तैयार नहीं। आप बताइए कि कितनी स्पीड क्या गुना हो गया, आज 1 लाख के ऊपर चले गए हैं, क्या स्पीड बढ़ रही है। और सरकार की टेस्टिंग की किटों पे घपले हो रहे हैं, 245 की 600 में खरीदी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चलने लगते हैं इस बात के। किटें आप नकली लाते हैं, टेस्टिंग की किटें भी नकली आ गई हैं, आप खुद रोक रहे हैं फिर उसको, तो आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि हर मजदूर को जाना, तो क्या मजदूर वहां भूखा मर जाए? उसके लिए सरकार को, केंद्र सरकार के पास पैसा किस बात का, डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा होता है, कहाँ है पैसा? वो चलिए, समय मुहैया करा रहे हैं। समय की स्थिति ऐसी है, समय की वाकई स्थिति ऐसी है। आनंद जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, जैसे कांग्रेस बसों का मुद्दा पकड़ कर बैठी है, वैसे हमने भी आपको पकड़ लिया। अब आप जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस जो कर रही है क्या वो गलत है या सही है? देखिए, कांग्रेस तो शुरू से आजादी से लेके आज तक उन्होंने तो सब कुछ सही किया है। फिर आज इस प्रकार का जो गरीबी है, भुखमरी है
और उसका तो जिम्मेदार केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है कांग्रेस का हिसाब से। तो बाकी सब काम तो कांग्रेस ने पहले कर दिया था। हाँ। नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं था। आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सवाल खड़े करते हैं तो 100 सवाल कांग्रेस के ऊपर खड़ा होता है। आज जो इमरजेंसी में, जो लॉकडाउन के अंदर में जिन राज्यों से आज ये सबसे ज्यादा पलायन हो रहे हैं वो महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब। अरे सुनिए आनंद जी सुनिए, अरे आनंद जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस कहती है कि अगर वाकई गरीबों को लेकर दर्द, चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में किसी में हो, आप इन बसों को परमिशन क्यों नहीं दे देते? कागज चेक करने की जरूरत है या इन श्रमिकों को, गरीब लोगों को घर पहुंचाने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो एडमिनिस्ट्रेशन फेल्यूर है वो सबसे बड़ा फेल्यूर है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो एडवाइजरी जारी किया है सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब जो मिल करके समन्वय बना के करना है। अब डीएम और एसपी या जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अधिकार है कि वो मजदूरों का चिंता करके जो आपदा राहत कोष में जो पैसा दिया है उसके माध्यम से बस का व्यवस्था करके गांव-गांव तक या शहर तक जहां पहुंचाना। अरे बस खड़ी है बॉर्डर पे बस खड़ी है। ये अमरनाथ जी बोल रहे हैं। इनको पीएम केयर में, सीएम केयर में पैसा दे दीजिए, बस वो रख लेंगे घर से, उसमें नहीं पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आया है। पीएम केयर पे मत पहुंचिए, मैं ये कह रहा हूँ बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं। क्या कह रहे हैं? बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं। ये बात फंड की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं? हम संवेदना के प्रति जाने देना चाहिए, मानवता के आधार पर अगर रोक कर रहे हैं। जब व्यवस्था नहीं दे सकते तो व्यवस्था आप ही का प्रशासन रोक रहा है। आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार, आपका प्रशासन रोक रहा है। इसी बात को लेकर तो धरने में बैठ गए हैं कांग्रेस के नेता। नहीं, कांग्रेस के धरने में बैठ गए, लेकिन जो प्रशासन में है वो सारे के सारे निश्चित रूप से मैं उनको अपील भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी कि अगर आप व्यवस्था नहीं दे सकते हैं तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप उपयोग करिए, चाहे कहीं से भी व्यवस्था है। अमरनाथ जी खुश हैं? क्योंकि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, खुश हैं, बिल्कुल अच्छी बात है इनकी। हम भी यही चाहते हैं, जो ये चाह रहे हैं आनंद जी कह रहे हैं, इनकी सरकार को भी ये समझना चाहिए, इनकी पार्टी को भी। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई लेकिन केवल आप मीडिया मैनेजमेंट टाइप का, इवेंट मैनेजमेंट टाइप का 25-50 बस दे करके फोटो खिंचा। आपको आनंद जी आपको ये बात मत करिए, 500 बसें गिनाई जाएंगी भैया, आपके जिलाधिकारी को 500 बसें गिनाई जाएंगी। बहुत देर से बात कर रहे हैं, कमाल है। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। पहले आप बहुत देर से आप भाषण दे रहे हैं, टीवी में बैठ के भाषण देना बड़ा आसान होता है। हमने कोई भाषण नहीं दिया, हम अपनी बात रख रहे हैं सिर्फ। मैं ये कह रहा हूं, आप दे रहे हैं। कांग्रेस जो है ये अगर कहती है कि हम बस दे रहे हैं तो पूरे ट्रेन और बस और सारा व्यवस्था ही दे देना। इतनी अगर हुंकार भर रहे हैं तो इतना झूठ का अफवाह जो फैला रहे हैं। सोनिया गांधी जी कह रहे थे कि मैं ट्रेन का पैसा दे दूंगी, कितने ट्रेन चलवाए कांग्रेस ने, कितने पैसा दिए कांग्रेस? बात बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन इन सब के बीच हकीकत यह है कि बॉर्डर पर बसें खड़ी हुई हैं, लेकिन बस ना मजदूर के पास पहुंच पा रही हैं, ना मजदूर बसों के पास पहुंच पा रहे हैं। और गिनने की कोशिश की जा रही है कि ये बसें ही हैं, ये कहीं ऑटो तो नहीं है, ये कहीं मैजिक तो नहीं है, टाटा 407 तो नहीं है, एम्बुलेंस तो नहीं है। लेकिन क्या इन सब की ज़रूरत है? और अगर बसों के आप पेपर कागजात चेक करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और जब देर हो जाएगी तो तमाम ऐसी तस्वीरें आपके सामने दिखाई देंगी। इन तस्वीरों को देखकर दर्द होगा, लेकिन बसें नहीं पहुंच पा रही हैं। हाँ, इनकी तस्वीरें देश के हर व्यक्ति के मोबाइल पर ज़रूर मौजूद हैं। समझना चाहिए, सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए, और इस वक्त इस मौके पर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीति तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुक्रिया हम करेंगे आनंद जी का, शुक्रिया हम करेंगे अमरनाथ जी का, जो एडिटर्स चॉइस में मेरे साथ जुड़े रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए सारा समय के साथ सारा।